लाइक कर दो। हालेलुया। कितने खुश हैं आज? किस बात पे खुश हैं? किस बात पे? भाई बहुत काम आ रहा है, मैं तो काम खुश। भूख तो नहीं लगी, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि जिसने हमें यहाँ तक लाने में मदद की हमारी, आज उसी की कृपा से मैं आपके बीच में। मैं तो एक जम था, संत पौलुस कहता मैं तो जम था, मेरे से पहले प्रेत थे, मैं एक यम था, मैं एक छोटा प्रेत हूं, मैं आप सबसे एक छोटा हूं। हालेलुया। मैं भी एक यम था। मैं वचनों में आपकी गवाही पेश करूंगा कि मैं इतना बड़ा यम था कि हमारे से तो कत्ल भी हो गया। हालेलुया। मैं तो प्रभु का नाम भी नहीं जानता था। हालेलुया। पर ये कत्ल मुझे मेरे बच्चों से जो हुआ, मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि मुझे यीशु मिल गया। आमीन। प्रभु ने वचनों में कहा है जितना बड़ा पाप है उतनी बड़ी गवाही है, उतनी बड़ी आशीष है। पर यह ना हो कि हम बड़े पापों में लगे रहें। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, आपके लिए खाए, और वो आज तीसरे दिन हमारे बीच में जी उठा है। हालेलुया। ये नहीं वो आज जी उठा है, वो 20-22 साल पहले हमारे बीच जी उठा है। हम उसकी याद को ताजा करते हुए आपके बीच में जान पहचान करा रहे हैं। मेरे बड़ों ने मेरे से जान पहचान कराई, मैं आपसे जान पहचान कराने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सिस्टर और ब्रदर का, पास्टर और पास्टरानी का, कि उन्होंने जो मुझे यहाँ आने में निमंत्रण दिया और मैं आपके बीच में वहाँ भी ड्यूटी देकर यहाँ भी ड्यूटी देने आ गया। मैं परमेश्वर का भी नौकर हूँ तो आपका भी नौकर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है कि ये हम ईमानदारी से हैं तो आनंद पाएंगे। परमेश्वर का हुक्म कहता है, हे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर ने वो काम किया जो काम कोई नहीं कर सका। पुराने समय में सबत के दिन यानी कि शनिवार को संगतियां होती थी, तो पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि आराम कर। उत्पत्ति किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 6 दिन काम कर और 7वां दिन आराम कर। बात तो अभी वही है। अब परमेश्वर कहता कि पहला क्षमा मुझे दे। हन्ना ने पहला पुत्र परमेश्वर को दे दिया, उसको घाटी नहीं है, उसको 5 और मिल गए। परमेश्वर कहता है खुले दिल से बीजो, खुले दिल से, तो तुम्हें दबा दबा के हला हला के देंगे। हालेलुया। नबी कहते हैं 10% बीजो। मैं इसमें खुश नहीं होता। हमारे बीच में थोड़ा ये अपने मोबाइलों को साइलेंस कर ली, ज़्यादा समय नहीं मिला मेरे को, सिर्फ 25 मिनट ही बाकी रह गए। हालेलुया। ना ही मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हमने हुक्म मानना है, नबियों का नहीं। हमने नबियों की सेवा करने नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने आए हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे के आज के दिन 20-22 साल हमारे बीच में आया। हालेलुया। और हम 32 कराओ। बड़ी 28 की एक और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया
हालेलुया। मरियम मगदलीनी और उसके साथ मत्ती का 28 कहाँ गई? कब्र में गई। ये देखो कितनी बड़ी बात हमको जान पहचान में मिलने आ रही है, जहां अभी कभी किसी को मालूम नहीं था इस वक्त तक जो ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। वो क्या करने गई थी? सगनियां तो खाने गई थी। जब हम 4 अजीलों में पढ़ते हैं तब उसमें बार बार लिखा है कि जब मैं 4 अजीलों को लेने लगूंगा तो समा बहुत जाएगा। इसलिए हम मत्ती में रहेंगे, यूहन्ना में रहेंगे। हालेलुया। ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। कि कब्र में कौन गई? औरतें गई। आज औरतों को जाने में मनाही लगाई गई है। पंजाब में तो फिर जाने लग गए। जैसे मैं हिमाचल में जाता हूँ तो वो तो पीछे भी नहीं जाने देते। हिमाचल में भी मेरी जान पहचान है, मेरे ससुराल ये ससुराल है। हालेलुया। वहां भी मेरी कुछ लोग हैं, उनके पास जाता हूँ, उनको वचन सिखाता हूँ। मैं प्रभु से सीखता हूँ, इन भाइयों से सीखता हूँ, बहन से सीखता हूँ, भाई से सीखता हूँ, और मैं इनसे सभी से छोटा हूँ। हालेलुया। उम्र में भी छोटा हूँ, वैसे भी छोटा हूँ। तो मैं किसान था, वो आपको बता ही दिया कि मैं किसान था। कत्ल करने वाले को जम बोलते हैं, जो फांसी देता है उसको जम बोलते हैं, मैं वो था। हालेलुया। और इसलिए ऐसा ही था। और जब वो वहां गई तो क्या देखा वहां जाके उन्होंने? परमेश वो पत्थर रास्ते में जब और अंजीलों में पढ़ते हैं तो वो पत्थर की सोचती जा रही थी उसको कौन परे करेगा। बहुत भारी है। जो पत्थर रखा किस लिए गया? जो वहां के नमिंदे थे उनको कोई शंका थी? शंका नहीं थी, उन्होंने सुना था। चेले भूल गए थे, वो नहीं भूले थे। वो जो पराये लोग थे वो नहीं भूले थे। आप भी नहीं भूलना, आप भी आगे जान पहचान कराना। उनको याद था। वो प्रभु को क्या बोलते थे? शरिया, कि ये बीच में से निकल जाएगा। इसने बोला है सच। तीसरी याद को पढ़ेंगे। उसका रूप बिजली का सा। हालेलुया। किसका रूप था उसका? बिजली जैसा रूप था उसका। और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। पाले के समान, बर्फ के समान, बर्फ के समान, पाले के समान उसका चेहरा था। आगे बढ़ेंगे। उसके पैर से पहरोई कांप उठे। उसके पहरेदार से जो कांप उठे और मृत्यु समान हो गए। मृत्यु के समान बेहोश हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा। स्वर्गदूतों ने, जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने स्त्रियों से कहा मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। हालेलुया। किसको ढूंढते हो? जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको तुम देखने आए हो। वह यहाँ नहीं है। कहता वो यहाँ नहीं है। वो घबराए कि उसको कहां ले गए, कहां ले गए, कहां चला गया? परमेश्वर का रूप बिजली ऐसा था लिश्कनी। ये बिजली नहीं, आप इस बिजली से बच सकते हैं। वो बिजली पिछले महीने की गवाही है, अपने 6-7 महीने की गवाही है अमृतसर के पास बटाला के लिए नजदीक की। वहां पास्टर जी का बेटा सैटरडे को संडे का खाना लेने गया था। रास्ते में रात को बिजली कड़की, उसके बाद अभी बिजली नहीं कड़की। उसके ऊपर बिजली पड़ी, पास्टर के बेटे के ऊपर। आप देखोगे कहेंगे कि पास्टर के ऊपर भी बिजली, बेटे के ऊपर बिजली पड़ी। काफी नुकसान हुआ, पर तो जानोगे और भी ऊपर बिजली पड़ी। एक औरत के ऊपर, एक और किसी जगह का पुजारी था उसके ऊपर, उसका भी लड़का था। वो जो बहन थी उसकी तो दोनों टांगे टूट गई बिजली पड़ने से। और जो और पुजारी का, चर्च का नहीं,
उसके ऊपर बिजली पड़ी तो वो दो टोटे हो गए। पास्टर के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास उनका संदेशा आया। मेरे दोस्त जहां धर्मेंद्र जी है, उनसे मैंने फोन किया कि उनकी हेल्प करनी है, वहां पास्टर जी से बोलो। उन्होंने भी फोन किया, पर खुदा ने उनकी हेल्प की। इंसान हेल्प नहीं किसी का करता, जितना हमारे से हुआ उस भाई से हुआ किया। हेल्प करनी चाहिए, और आज वो प्रचार कर रहा है। आमीन आमीन। जो दो टोटे हो गया वो नहीं, जो बैल की लातें टूट गई वो नहीं, उसके यहाँ चोट लगी दिमाग में, एक आंख उड़ गई, वो आंख भी डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर की महिमा करें। मेरी जिंदगी में क्या हुआ? मैं अज्ञान था, नशेड़ी था, जो दुनिया के नहीं नशे करता वो मैं करता था। क्या हुआ एक दिन, और बहुत पुजारी था मैं, उसका जो उनका हेड है वो भी मेरे काम करता था, पैसे देता है। मैं वचन में बोलता हूं, शैतान भी हमको पैसे देता है, और वो शैतान के कामों में लग जाएंगे, आपको अभी पता चलेगा मेरी गवाही से। जिस दिन हमारे से कत्ल हुआ, मेरे पास घर में 32 लाख रुपया पड़ा था। सब कहाँ गया? उन कामों में लग गया। हालेलुया। शैतान की कमाई शैतान में लग जाएगी, पर परमेश्वर जिसको देता है वो परमेश्वर के कामों में जो नहीं लगाता तो उसकी गलती है। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझको परमेश्वर ने जो मेरे से चला गया था कई गुना ज्यादा दे दिया। मुझे परमेश्वर मिला कैसे? लोग तो कहते हैं मैं उसका विरोधी था, मैं वो था। मैं ना तो उसका विरोधी था, ना मैं उसको जानता था। मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम कैसे सुना? नेपाल में जा रहा था गोल्डन खरीदने के लिए, और आप समझ गए होंगे कि मैं कोई संत पौलुस की तरह छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा व्यापारी था। जाते रास्ते में नशे में धुत थे। नेपाल में जाते हैं, अब भी आप देख सकते हैं कि वहां जाते रास्ते में 2 तरह के बैरियर मिलेंगे। हम अपनी ही टैक्सी से जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए हमारा माओवादियों से हुआ। मैं नशे में उनसे लड़ पड़ा, उनकी बंदूक खोल कर उनको मारने लगा। पर सुबह मैंने एक वचन सुना था आपकी पत्नी के। अभी आप कहेंगे भी कैसे? आप तो चर्च में जाते ही नहीं थे। हमारी गली में एक बहन का बेटा जो बीमार रहता था, डॉक्टरों ने जवाब दिया था, परमेश्वर ने बचा दिया। वहां उसका सत्संग हो रहा था, वहां हमारी को बुलाया इनको जी, मेरे को फोन करके पूछ के गए। फिर शाम को फोन किया, मैंने क्या कहा इनको? वो कहते हम आएंगे, तुम्हारा दिल करता पानी पिलाओ ना पिलाओ। रब के दास ऐसे ही कहते हैं। मैंने इनको बोला कि उनको चाय भी पिलाना है, खिलाना भी है, कुछ देना भी है। आमीन। उसी मेरे कहने से इन्होंने यहाँ किया, तो मैंने नेपाल से परमेश्वर ने उन आतंकवादियों से, उन माओवादियों से बचा दिया। आमीन। वो टैक्स लेते थे, आते जाते किसी ने टैक्स ले लिया, उन्होंने पर्ची बना दी। उस दिन मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने पहले दिन काम किया। हालेलुया। जैसे संत पौलुस के जिंदगी में जो लोगों को रोकता था, मारता था, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। उसने आवाज मारी, हे पौलुस, हे पौलुस। कहता हाँ, तू कौन है? कहता मैं यीशु मसीह। मेरे लोगों को मत रोकना। हालेलुया। आपने लोगों को रोकना नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है और चर्च में लाना है। आपको फल मिलेगा। आमीन। आपको फल मिलेगा। अपनी कमाई से 10% नहीं, खुले दिल से बीजना है। आमीन। जितनों ने आमीन किया, जितने बीजेंगे बड़ी आशीष पाएंगे। 5 आयत पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसको ढूंढती हो। शायद पड़ी वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया।
हालेलुया वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो ये स्थान देखो, जहाँ प्रभु पड़ा था, यहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, शीघ्र जाकर, जल्दी जाकर कहते उसके चेलों को कहो, वह मित्रों में से जो जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया आपने भी सभी को बताना है कि वहां हमारे पास रानी गीता के द्वारा ये लोग अच्छे हो गए। आमीन। बताओगे? बहुत कम बोले। हालेलुया। प्रभु की महिमा करिए हाथों से। ये कल आप बताओगे तो आपको आशीष मिलेगी। मैं अभी ये वचन करके आया हूं सच की आवाज में। अभी वही वचन मेरे को परमेश्वर ने कहा यहां कर। हालेलुया। हालेलुया अभी यही वचन जाके रात को भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहकर भेजा कि जाओ जाकर मेरी गवाही बताओ। लंगड़े अच्छे होते हैं, लंगड़े अच्छे होते लंगड़े अच्छे अच्छे होके चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया अंधे अंधे देखते हैं बहरे सुनते हैं और मुर्दे जीवित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया बहनें कैसी होनी चाहिए? लाजर की बहनें जैसी, मूसा की बहनें जैसी। नूह कैसी होनी चाहिए? रूस जैसी। सास कैसी होनी चाहिए? नोमी जैसी। हालेलुया। मां कैसी होनी चाहिए? मां का दिल बहुत नाजुक होता है, पर हन्ना जैसी मां मैंने नहीं देखी जिसने अपने बच्चे को चर्च में शिक्षा लेने के लिए छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ने उसको चर्च में छोड़ने के बाद उसको क्या दिया? 5 औलादें दी। 5। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं जिसने मेरे दोनों बच्चों को, जिनको उम्र कैद हो गई थी, उनको छुड़ाकर अब उन दोनों के 2 बच्चे हैं। हालेलुया। उसके छोटे के भी 2 बच्चे हैं। हालेलुया। उसके छोटे के 1 बच्चा है, 4 बेटे हैं। हालेलुया। 7 मेरे पोते पोतियां हैं। जो किसने दिए? प्रभु यीशु मसीह ने दिए। जबूरों में लिखा है, बच्चे यहोवा बनो विरासत, बच्चे यहोवा बनो विरासत। मेरे 2 मकान किए, शैतान की कमाई हो गई हुए, कत्ल किए हुए गए, बीच में लगे। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर ने 5 मकान दिए हैं। हालेलुया। डबल मछली है। हालेलुया। किसने दिए? परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तेरा अंधेर में चला गया मैं डबल करके तेरे को वापस करूंगा। हालेलुया। डबल करके वापस करूंगा। पर परमेश्वर ने मुझे डबल नहीं, 3 गुना करके दिया। हालेलुया। हालेलुया आओ इसकी अगली बात पढ़ेंगे, ज्यादा तक फटाफट पढ़ेंगे। मैं और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। सलाम। हालेलुया। आप जब पास्टर के पास आते हैं सलाम कहते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। धन्यवाद, आपको प्रभु आशीष दे। आपस में भी जब मिलो तो यही मिलो, विरोध को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो। हालेलुया। क्रोध से मुझे याद आया कि परमेश्वर ने शैतान को पैदा नहीं किया। जो शैतान है ना, आप सभी जानते होंगे, अबलीस जिसको हम बोलते हैं, वो कौन है? परमेश्वर का एक दूत था, परमेश्वर के साथ चलता था। उसके क्रोध ने उसको शैतान बना दिया। हालेलुया। अपने अंदर क्रोध नहीं लेना। परमेश्वर का पहला हुक्म प्रेम, आनंद, शांति, 9 फल परमेश्वर के मांगना। हालेलुया। जब मैं लंबा जाने लगा, समय ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। 11 तक पढ़ेंगे जल्दी ना। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। स्त्रियों ने क्या किया? पास आकर सलाम तो बुलाते हैं, सभी बुलाते होंगे, पर कभी किसी ने पास आकर ऐसे दंडवत दिया?
नहीं किया, नहीं किया। क्यों? प्राय लोगों की तरफ देखते हो, दिल्ली से लेकर कटरे तक दंडौत करते जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हमें परमेश्वर मिल जाए, पर फिर भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। यीशु के पास आया हूं, मिला। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। जब भी चर्च में हो ऐसे दंडौत किया, देखो इनकी तजूरी कहां रखी हुई है, उसके बीच में खुले दिल से बीजा करो। ये चर्च के लिए भेंट होती है। मैं ऐसा करता था तो मुझे मिला है। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई ने यहाँ अभी गवाही दी मोबाइल। भाई मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, उस मोबाइल का डब्बा लिया? खाली डब्बा जो उसके पास था वो लिया? कहाँ वो भाई? डब्बा लिया उसका? नहीं डब्बा। मोबाइल तो सस्ता ले लिया, डब्बा नहीं लिया। डब्बे में कागजात है, सस्ते को मत देखो। हमारे ही पास्टर की बेटी से लोड़ा पैलेस के पास से छीन के ले गया था। हालेलुया। हमारे ही पास्टर का मोबाइल लेकर सस्ते में मेरे पास ही बेचने आ गया। हालेलुया। सस्ता मत देखो, महंगा मत देखो। प्रभु यीशु मसीह को ये कहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है तेरे आगे। वो अपने बाप के आगे हम डिमांड रखते हैं, किसी के आगे नहीं रखते। उसके आगे डिमांड खुले दिल से रखो, वो आपकी पूरी करेगा। आमीन। कभी मत सोचो ये महंगा है। परमेश्वर को कहो महंगा होगा तो तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तू मुझे लेके दे, मुझे चाहिए। और जब भी कोई चीज पुरानी लो, उसकी कागजी कार्रवाई पूरी लो। हालेलुया। ये आप सभी के लिए शिक्षा है, मेरे लिए भी है। कल ही मैं एक बेटे को मोबाइल के केस से छुड़ा कर लाया। हालेलुया। ये आपके लिए भी शिक्षा है आगे से। ये वो आपका जान पहचान वाला है तो उसको मिल के उसके डब्बा लो, उसके बीच में उसके नाम की रसीद होगी। हालेलुया। ये आपके लिए शिक्षा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तो बहुत से 4:8 पढ़ने की जरूरत नहीं। शरीर कमा तो लाभ होता है, शरीर कमाने वाली चोरी की जाती है, लाभ नहीं होता। परमेश्वर के कमा चली गया है, भक्ति का लाभ बहुत ज्यादा है। ये हम कमरे में बंद करके भक्ति करते हैं चोरी बैठ के, तो उसका भी लाभ मिलता है। आमीन। कहता है इस युग में भी अगले युग में भी 9 लिखा 7 है। हालेलुया। लिखा परमेश्वर के वचन में। बाइबल को पकड़ो। बाइबल क्या देती है? हमको बिजनेस देती है। बाइबल हमें सिखाती है जो आप भी सीखना चाहते हैं। सुलेमान से परमेश्वर ने क्या वादा किया कि जो इस भवन में आएगा, प्रार्थना करेगा, मेरे कान उसी पे लगे, मैं उसको आशीष दूंगा। आप अपने घंटे बुद्धि आके, ये नहीं संडे के संडे देना है, डेली आओ, क्या 10 मिनट के लिए आओ। या आप डेली कमाते हो तो डेली निकालो, हफ्ते बाद निकालते हो हफ्ते बाद निकालो। मैं आज भी ऐसा करता हूं। हालेलुया। आज भी करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बीजेंगे नहीं तो काटेंगे क्या। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी से। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो। तब यीशु ने कहा मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो कि जाओ मेरे भाइयों को जाके कहो कि गलील में मैं आ रहा हूं। हालेलुया। तो वो गईया, उन्होंने बताया। हालेलुया। यहाँ गलील में परमेश्वर का पहला दर्शन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम के समय, जब वहाँ के द्वार चेले थे, जहाँ द्वार चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, जब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। बोलिए आमीन। अब यहाँ तो बोलिए हालेलुया। प्रेज़ करो। क्या कहा उसने? शांति मिले। इस वचन को लेके चलो, कम से कम 1 घंटा लगेगा, पर मैं यहाँ नहीं चलूंगा। और वहां एक नहीं था,
यहाँ सभी चेले नहीं थे, एक नहीं था। दूसरा दर्शन दूसरे हफ्ते का जो और वाला संडे है, सभी अपने साथ लेके आना। जो आज नहीं आए उनको लेके आना। यहाँ भी एक नहीं है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमस कहलाता है, 12 में से एक थोमा जो दिदमस करके कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। उनके साथ ना था। हालेलुया। वो अगले हफ्ते में उससे मिला, अगले हफ्ते में उनको साथ मिला। जब मिला तो यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, आ बेलिया मेरे हाथ में हाथ पा। हालेलुया। यीशु मसीह जब कब्र में से बाहर आया, आप जानते होंगे उसमें कितने निशान थे, ओनली 5 50। हालेलुया। 2 हाथों में, 2 पैरों में, कोठी में। क्या बोला उसको, मेरे हाथों में हाथ डाल, उंगलियां डाल अपने वक्की में डालकर, क्योंकि वो चेलों को कहता था कि मैं चेक करूंगा। हालेलुया। एक वो ही चेला थोमा था जो प्रैक्टिकल में था। हालेलुया। उसका बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल हमारे हिंदुस्तान में चेन्नई में हुआ है, जाकर देख सकते हो। हालेलुया। किसी ने तो पानी सूरज को दिया, किसी ने खेतों को दिया, तो पानी वहां पहुंचा नहीं। वो उसको कहता नहीं पहुंचा, वो उसको कहता नहीं पहुंचा। वहां थोमा भी आकर कुछ बोल रहा है। हालेलुया। थोमा भी कुछ बोल रहा है, प्रैक्टिकल है उसका। कहता क्या कर रही हो, कहता सूरज को पानी दे रही है। वो कहता किसको दे रही है, खेतों में दे रही है। दोनों बहस कर रही है। कहता पानी तो आपका वापस आ रहा है भाई। हालेलुया। उसने क्या किया, कहता हो प्रभु मैंने भी तेरे को पानी देना है, मैंने भी तेरे को हाथ खोलिए, मैंने भी तेरे को हाथ खोलिए, मैंने भी तेरे को। सीधा पानी में उतर गया। क्या बीच में से पानी दिया, वापस नहीं आया। हालेलुया। वापस नहीं आया। आज भी वो जगह खाली है। लोगों ने उनको देखकर आज रूबरू में वो जगह बना रहे हैं ईंटों के साथ। वहां कोई ईंटें नहीं है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के बंदों के काम, ये है इस दासनी के काम। ये है आपकी यीशु, ये है आपका यीशु। मैं नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बताने आया। ये है आपका यीशु, इसके अंदर है यीशु। जब आप इसकी कदर करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आप मेरी कदर कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि ये आपके अपराधों को क्षमा करेंगे तो क्षमा हो जाएंगे, ये बांध रखेंगे तो बांधे रहेंगे। मत सताओ। परमेश्वर के वचन में इफ्सियां 6 की 1 आयत को जाना पड़ता है। इफ्सियां 6 की 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। कि कहा, हे बालकों, हे बच्चों, हे पुत्रों, अपने माता पिता के आज्ञा करें। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, संत पौलुस ये कह रहा है कि अपने माता पिता के आज्ञा करिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ये तो अपनी मां का आज्ञा करी है, अपने प्यार का आज्ञा करी है, ते मेरा भी आज्ञाकारी है। आमीन। माता पिता की आज्ञाकारी कौन कौन करता था, रिश्ता खड़ गई। धन्यवाद प्रभु। माता पिता की आज्ञा करने से ही बहुत बड़ा हाल मिल जाता है। हालेलुया। मेरी माँ मरते दम तक मेरे पास रही और मुझे खिलाती रही मुझे। उसके शरीर पर पूरी जान थी। मैं और मेरी भाई को उसकी मालिश करते रहे। हालेलुया। उसने जब थक जाना तो उसकी मालिश करने, जब वो 9 दिन बीमार पड़ी तो हमने उसकी लैट्रिन तक भी साफ की। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तू अपनी मां को नवाता है, तुझे शर्म नहीं आती, मुझे बोलते थे। मैं उतना ही छोटा हूं इसकी, जिस दिन इससे पैदा होया था मैं उतना ही आज भी छोटा हूं। हालेलुया। अपने आप को छोटा करो। यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया है। यीशु मसीह आसमान में सिंहासन उसका, वो नीचे आके खुले हैं, उसने जन्म लिया। अपने आप को छोटा। तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। हालेलुया। तिबिरियास झील के पास अपने को प्रकट किया। क्यों किया वहां?
चेले भज भुज गए थे, दौड़ दौड़ गए थे, अपने कामां नूं तुर गए थे। तुसीं भी ऐसा ही करते हो, वचन सुन के अपने कामां नूं भजदे हो, याद नहीं रखते। अपने वचनां नूं याद रखो, एक डायरी एक पेन अपने को रखो, जो वचन मिले उन्हें लिखो। बाइबल खोलने की ज्यादा लोड़ नहीं, उन्होंने लिखो, नोट करो, घर जाके उन्हें याद करो। जब तुम घर जाके याद करोगे, अगले हफ्ते अपने पास्टर दे विच आण के उन्हें दसो कि वचन तुसी कीते सी, याद किया, ठीक है। हालेलुया। आपको आशीष मिलेगी। जैसे एक बच्चा स्कूल में उसको लेक्चर से मिलता है, आपको ये भी लेक्चर नहीं देते हैं, ये भी स्कूल है, स्कूल है ये। स्कूल में हमने इस भवन का पूरा रिजल्ट 100% 100 लाना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जब 100% 100 नंबर लोगे तो तभी ये रिजल्ट आएगा। कि दूसरा बीच में कमजोर है तो उसको सिखाओ। बाइबल को जोड़ों में मत डाला करो, बाइबल को बाहर निकाल के अपने सीने से लगा कर लेके आया करो। हालेलुया बोलते आया करो। स्वर्गीय दूत हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तभी चेलों ने नहीं पहचाना, तभी चेलों ने नहीं पहचाना। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों? वो कहीं पानी ना पी ले, कहीं खाना ना खा ले। अब्राहम ने स्वर्गीय दूत जब देखे तो क्या देखा उसने? उनको घर में बुलाया, पानी पिलाया, सब कुछ खिलाया पिलाया, तो क्या चीज मिली? बेटे की। हालेलुया। आज वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब अब्राहम के हैं। आमीन। पढ़ेंगे। ये यीशु है। ये यीशु है। पहचान आ गई, यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, ए बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तुम्हारे पास कल कुछ मछलियां फड़ियां ने? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तुझे अपनी योर ना जिन्ना मर्जी काम कर लो, कुछ नहीं कर सकते जब तक थोड़ा सेवक थोड़ा मुठ केड़े मछली तुसी चाहते तो फिर घर को की मिलता पड़ा। उसने उनसे कहा, उन्होंने उससे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव के दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला, अंत उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुताई से कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। वहां उन्होंने कितनी मछली पकड़ी? 153 पढ़ लेना बाइबल में जाके। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक मछली कहना, जो भी पकड़ी हो मेरे पास लाओ, मैं आपको भोजन कराता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पास्टर कहते हैं भोजन फास्ट रखो, फास्ट रखो। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे जाने लगा तब भी हमको खिला कर गया, भोज करा के गया। तो उसने बताया जिसके हाथ मेरे बीच है वो भोज कराएगा। जब तीसरे दिन जिंदा उठा तो तीसरा दर्शन जब उसका हुआ तब भी उनको भोजन करवाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे को देता है, वो बोलता है, कौन है ऐसा जिसने हमें पहले दिया है? मैं आपसे भी पूछता हूं, कौन है तुम्हारे से ऐसा जिसने हमारी बहन को पहले दिया है ठीक होने से? आमीन, आमीन। मैं भी आपसे पूछता हूं, मैं आपको जानता हूं नहीं, आपसे पहले परिचय था ना? मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है किसी ने पहले नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक होने से जुड़े रहो, औरों को जोड़ना सीखो। ये औरों को जोड़ोगे तुम्हारे को फल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला करिन्थिया 15 जाए। फिर मैं 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हालेलुया। संत पौलुस की गवाही दे रही थी। गवाही तो और भी जिलों में है, मैं जो बड़ी खास संत पौलुस की गवाही दे रहा हूं। वो थोड़ा ऊपर से पड़ी याकूब को 5 आयत से पड़ी। फिर मैं याकूब को दिखाई दिया। फिर वो याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको दिखाई दिया। कहना सबके बाद मुझको दिखाई दिया। और मानो अधूरे
कहता मैं अधूरे जनों का जमा था। पहले 500 लोगों को दिखाई दिया, 500 से अधिक लोगों को, जब यीशु मसीह जा रहा था। यीशु मसीह ने हमारे को क्या संदेशा दिया, जाओ जाके मेरी यहाँ गवाहियां बताओ। हालेलुया। आप भी घर घर में जाके परमेश्वर की गवाहियां दसो कि हमारी पालतू गीता से ये लोग अच्छे हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसके बीच में वास कर रहा है। वो यीशु मसीह की भक्ति है, वो भक्ति करती है, ये ताजे हुए हैं। हालेलुया। आप भी भक्ति करो, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी उनके पास आके सीखो। हालेलुया। आपके सीखने से सब कुछ होगा। मैं कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आया, ये कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आया। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने अगले बच्चों से जान पहचान कराओ, वो अगले से जान पहचान कराए। अबलीस का राज मैं गारंटी देता हूँ खत्म हो जाएगा। आमीन। अबलीस का राज खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये आप सिखाने लग जाए। क्या किया पतरस ने? कोठी पे जब चबारे पे जब प्रचार कर रहा था तो वहां लोग ध्यान से सुन रहे थे, हाथ खोल के बैठे हुए थे, तैयारी में बैठे हुए थे। आप क्या ऐसे करके बैठे हुए? ऐसे कुछ नहीं है। वही आपके बना भी तबलीस वाला, इसको छोड़ो, हाथों को खुले रखो, पता नहीं करो जाना मारना बना है, करो प्रवचन करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये थप्पड़ गया है शैतान के मुंह पे, ये थप्पड़ गया है। या हम ऐसे रखेंगे तो निकलेगा नहीं हाथ। शैतान तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार जाएगा। हमें हर वक्त उस फौजी की तरह रहना है, उस फौजी की तरह रहना है जो देश की रखवाली करता है। हम यीशु मसीह के फौजी। किसके फौजी हैं? यीशु मसीह के फौजी हैं। आमीन। आमीन। बनोगे, लोगों को गवाहियां दसोगे सच, तो जब मैं आऊं तो मुझे ये देखने को मिले कि लाइनों में ये इतने बंदे इतनी जगह पे है, इधर पर और बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। आमीन। ये तुम लाओगे तब आएंगे। ये जाएंगे, मैं जाऊंगा तो कहेंगे पास्टर लालची है, पास्टर लालची है। हालेलुया। पास्टर लालची है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मजदूर की मजदूरी दो, हम मजदूर हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कौन ऐसा सिपाही है जो घर से खा के पहरेदारी करेगा। आमीन। आमीन। आपका बीजना कुरनेलियस की तरह हो, आपकी प्रार्थना कुरनेलियस की तरह हो, आपकी प्रार्थना, आपका दान भेजना ऐसा हो कि जो प्रभु की आवाज आए, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तुम्हारा नाम लेके पुकारेगा। उसने कुरनेलियस को कहा, हे कुरनेलियस। वो डरता कहता हाँ प्रभु। वो कहता पता नहीं गलती हो गया मेरे को, पता नहीं मैं थोड़ा भी किया रे, पता नहीं प्रार्थना नहीं होती है। डरता कहता हाँ प्रभु जी। कहता तेरे दान तेरी प्रार्थना स्वर्ग में याद करी ने। आमीन। ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी प्रार्थना ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी स्वर्ग में याद करी हो। आमीन। सब ने मेरी तरफ से जय सीखी। सर्वशक्तिमान यहोवा ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद करता हूँ। तुसी महान तेजवंत परमेश्वर को, खुदावंद अपने बच्चों को जिन्होंने वचन सुना और जिन्होंने सुनाने का मौका दिया और आप मुझे यहाँ लेके आए। खुदावंद ये वचन मैंने नहीं आपने किया है, इनकी हृदय की पटरियों में लिखा जाए और खुदा इनके बड़ी स्त्री में आए और खुदावंद इनके द्वारा ये कलीसिया बढ़ोतरी में आ जाए। और जो इस करने मेरे पिता परमेश्वर शैतान का बड़ा कार्य है, आज यीशु मैं तेरे नाम से इसको डांटता हूँ। इस घर में प्रेम और शांति ठहरे। आमीन। आमीन। सबको मेरी तरफ से जय। Thank you.